So for this support movement and locomotion of our body, the main part that is being played by the system is known as skeletal system. अब इसमें skeleton क्या आता है? Skeleton में हमारे bones आते हैं, joints आते हैं और antagonistic muscles आते हैं. हमारी बॉडी में जो skeleton है, ठीक है, ये चूंकि हमारी बॉडी के अंदर है, इंटरनली है, प्रोटेक्टेड है, तो इसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं. ठीक है, दो तरह का स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें एंडोस्केलेटन होता है, जैसे कि हम है, जैसे कि लाइन है, जैसे कि बहुत सारे जो है वो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं. ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें इनका स्केलेटन उनकी बॉडी के बाहर होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स है मोस्ट ऑफ. ठीक है, उनका स्केलेटन जो है उनकी बॉडी के बाहर होता है, बड़े हार्ड उनकी बॉडी सरफेस होती है. ठीक है, हमारा जो स्केलेटन है, हमारी बॉडी का जो स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन है, दैट कंप्राइजेस ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड एंटागोनिस्टिक मसल्स. ठीक है, बोन्स में क्या क्या आता है देखें. सबसे पहले हम इसके फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप ये देख रहे हैं, ये देखें, फंक्शन ऑफ स्केलेटन: locomotion, the ability to move from place to place. Support, holds the body off the ground. हम एक जगह पे सीधे खड़े रह सकते हैं. ठीक है, keeps its shape even when the muscles are contracting to produce movement. हमारी शेप बरकरार रहती है, हमारी शेप जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, खुदा न खास्ता. अगर आपने कभी नोट किया हो, खुदा न खास्ता किसी शख्स का कोई स्केलेटन का इशू हो, उसकी बॉडी शेप ही अजीबोगरीब सी हो जाती है. खुदा न खास्ता किसी के रीढ़ की हड्डी का मसला हो तो वो टेढ़ा या फिर वो कंटिन्यूसली व्हील चेयर पे बैठ जाता है अपनी फॉर द होल लाइफ. Movement: the skeleton works with the muscles which are attached to it to produce movements, and many bones of the skeleton act as levers. Levers क्या होता है या levers क्या होता है? कभी आपने देखा हो कि अगर किसी चीज को मूव करवाना हो तो हम उसके नीचे से एक रॉड जो है फिक्स करते हैं और रॉड के दूसरे साइड पे जो है ना हम फोर्स लगाते हैं. ठीक है, और रॉड जहां से अटैच होता है उस ऑब्जेक्ट के साथ नीचे एक छोटा सा पत्थर रख देते होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए. तो हम जैसे ही पीछे से मूव करेंगे तो वो हैवी चीज जो है वो रॉड की रॉड पे जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से मूव कर जाती है. उसे हम लेवर कहते हैं. मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ डायग्राम. होल्ड ऑन. मेरे ख्याल से फिजिक्स में आप लोगों ने शायद पढ़ा भी हो. होल्ड ऑन. इफ यू कैन सी ओवर हेयर, ये डायग्राम देखें, ये लेवर है. देखा आपने, इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लैक ऑब्जेक्ट को अगर मूव करवाना है तो आप यहाँ पे देखें, इसके नीचे आपने ये रॉड जो है वो डाला है और यहाँ पे एक छोटी सी सपोर्ट दी है. ठीक है, और आप यहाँ से इसको पुल करते हैं नीचे की तरफ तो ये ऊपर को उठ जाता है. तो ये जो सिंपल मशीन है इसे लेवर कहते हैं. देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया. ये ये जो गियर जो हैंडल होता है जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है, ये भी लेवर है. ठीक है, तो हमारा जो स्केलेटन है वो इसी तरह ही मूव करता है जैसे लेवर मूव करता है. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद पहला फंक्शन आ गया लोकोमोशन, दूसरा सपोर्ट आ गया, थर्ड मूवमेंट आ गया. अब फोर्थ पे प्रोटेक्शन आ रही है. प्रोटेक्शन किस चीज की प्रोटेक्शन करनी है देखें. द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल. अब जो हमारा ब्रेन है वो सारे का सारा स्कल के अंदर है और स्कल हमारा स्केलेटन का पार्ट है. द वर्टिब्रे इज प्रोटेक्टेड बाय स्पाइनल कॉर्ड. जो हमारे जो है क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो है, नहीं यहाँ पे आना था, सॉरी. द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रे. ये मैं इसको स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रे. जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है
ठीक है, वो वर्टिब्रे के अंदर वाली साइड पे होती है, तो वर्टिब्रे से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अगेन वर्टिब्रे जो है वो स्केलेटन का पार्ट है। द रिब्स एंड द ब्रेस्ट बोन प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। जो हमारी रिब्स हैं, हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा भी, और हमारी जो ब्रेस्ट बोन है दरमियान में, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, वो हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। द pelvis shield the pelvis shields the reproductive organ। जो हमारी pelvic bones हैं, मैं आपको बताऊंगा कि pelvic bones कौन सी होती हैं आगे जाके, वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक हो गया। ये जी, ये हमारे जो स्केलेटन है, ये उसका फंक्शन है, ये उसका रोल है हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे देखें, ये स्केलेटन है। हाँ, हमारी स्केलेटन में देखिए, जितना हमारी हड्डियां हैं, हमारी इन हड्डियों में अक्सर जब आप निहारी खाते हैं, सिरी पाए खाते हैं वगैरह जो भी है, तो वो जो बोन्स आती हैं, उन बोन्स में से कुछ मटेरियल आप निकाल के वो भी खाते हैं। वो मटेरियल क्या कहलाता है? एनीबॉडी नोज? जी, बताएं जरा मुझे। मेरे ख्याल से क्लास, हाँ, यस बेटे, यस जमाल, यस निमरा। नो मोमिन, नो नो नो। निमरा का आंसर ठीक है, जमाल का आंसर ठीक है। बाकी क्या, कहाँ चले गए? सो गए क्लास में आकर? अच्छा, क्या सर? वाओ। नारेब नहीं बेटे, नो। बोन्स के अंदर, जी, उसे बोन मैरो कहते हैं। निम्रा का और जमाल का आंसर ठीक आया सिर्फ। ठीक है। ये बोन मैरो, ये क्या होता है? देखिए, यहाँ बोन मैरो में हमारे ब्लड की प्रोडक्शन होती है। देखिए, स्केलेटन जो है उसका रोल ये भी है कि हमारा ब्लड प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है। अब ये जरा इस भाई साहब को जरा देखें आप। ये वाला सारा रीजन जो है, ये वाला, ये स्कल में आ रहा है, आई सॉकेट्स, और ये जो नीचे वाला रीजन है, ये लोअर जॉ है। ठीक है। जी बेटे, रायशे रोज, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। लोअर जॉ हमारा सिर्फ मूव कर सकता है, अपर जॉ हमारा मूव नहीं करता है, इसी वजह से हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है। ये नेक वर्टिब्रे आ गए। ठीक है। और ये देखें, ये लिखा हुआ कॉलर बोन क्लेविकल, ये जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल बोन आप देख रहे हैं ना, छोटी सी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल बोन, इसे क्लेविकल कहते हैं। तो, अगर मेल्स हैं तो उसमें उनको कॉलर बोन कहते हैं, अगर फीमेल्स हैं तो इसको ब्यूटी बोन कहते हैं। ठीक है। और साथ ये पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ ये वाली जो बोन है, ये क्लेविकल के बिल्कुल पीछे। अगर आप अपना बाजू पीछे को लेके जाए ना, तो आपकी जो एक बोन जो है वो कमर से बाहर को निकलती है, वो शोल्डर ब्लेड कहलाता है, उसे स्कैपुला कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये जॉइंट है, ये वाला, इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो होता है जिसमें जिस तरह मैंने आपको बताया था, सॉकेट के अंदर आप स्विच लगा देते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही होता है। और ये 360 डिग्री पे आपको मूवमेंट जो है वो देता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमारी बॉडी में दो तरह के जॉइंट्स होते हैं मूवेबल जॉइंट्स में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट्स, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से देखें, इस वाले जॉइंट से ये जो बोन निकल रही है, हमारा जो अपर, हमारे आर्म का जो अपर पोर्शन है, इसे हम कहते हैं ह्यूमरस। ये ह्यूमरस। ठीक है। ये नाम आपको, ये लिम्स मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से नेम आपने साथ साथ याद रखने। ये बाजुओं की जो हड्डियां हैं, इनके नाम आपने नाम जो है हर सूरत में याद रखने। ठीक है। पहले ये शोल्डर ब्लेड, जिसे स्कैपुला कहते हैं, और ये इस बोन के साथ किस जॉइंट के जरिए जुड़े हुए हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है यहाँ पर। और ये वाली बोन जो है वो ह्यूमरस कहलाती है। फिर ये जॉइंट आ गया यहाँ पर, अब हिंज जॉइंट आ गया, जो कि सिर्फ वन प्लेन मूवमेंट अलाउ करता है, वन एक प्लेन में मूवमेंट। ठीक है, या एक्स वाई प्लेन, या वाई जी प्लेन, या एक्स जी प्लेन, जो भी। अब उससे दो बोन्स निकल रही हैं। ऊपर वाली बोन जो है वो कहलाती है रेडियस, और ये जो नीचे वाली बोन है ये कहलाती है अल्ना। ठीक हो गया। यहाँ पे दिखाया गया, ये ऊपर वाली जो है रेडियस है, नीचे वाली अल्ना है। और अल्ना के साथ जो है ये वाली ह्यूमरस जो है वो जॉइंटेड होती है। रिमेंबर वन थिंग, जो ह्यूमरस है उसका जॉइंट जो है वो अल्ना के साथ होता है। और ये कैम्ब्रिज में अक्सर क्वेश्चन आ जाता था डायग्रामेटिकली। अल्ना की डायग्राम आई हुई होती है,
और ऊपर उसमें क्वेश्चन ये लिखा होता है कि टू विच बोन दिस शोन बोन इज अटैच्ड। ठीक है, पहले आपने इसको लेबल करना होता है, फिर बताना होता है कि ये वाली बोन जो है किस बोन के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो अल्लाह जो है वो ह्यूमरस के साथ अटैच होती है। बोन्स को बोन के साथ जोड़ने वाले जो टिश्यूज होती हैं उन्हें लिगामेंट्स कहते हैं। बोन्स को बोन्स के साथ जो टिश्यूज जोड़ती हैं उन्हें लिगामेंट्स कहते हैं। और जो मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ती हैं टिश्यूज उन्हें हम टेंडन्स कहते हैं। आगे लिखा हुआ आ जाए। अच्छा, अब फिर उसके बाद हमारी फिंगर्स आ जाती हैं। ये हमारे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। ठीक है, और ये वाली जो दरमियान में आपको बोन नजर आ रही है, ये वाली, इसे हम स्टर्नम कहते हैं, ब्रेस्ट बोन। फिर ये हमारे वर्टिब्रे आ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी है। ये वाली जो बोन है, ये इसे हम कहते हैं पेल्विक रीजन, पेल्विक गर्डल कहते हैं। जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि पेल्विस जो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को शील्ड करती है, वो ये वाली बोन है। ठीक हो गया। और ये यहाँ पे देखें, एक चीज मैं भूल गया, ये रेडियस अल्ना और फिंगर्स के दरमियान जो ये कनेक्शन आ रहा है, इसे हम रिस्ट बोन कहते हैं। रिस्ट, पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेल्विक गर्डल से जो हमारी आगे टांगों की तरफ जो पहली जो बोन निकल रही है, जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं, उसका नाम होता है फीमर। ठीक है, ये फीमर आ गई। फिर ये जो हमारी घुटने की चपटी होती है, अक्सर जो है ना लोकल लैंग्वेज में यही कहा जाता है कि ये घुटने की जो है चपटी सी जो है, ये नी कैप कहलाती है। पटेला इसका नाम होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप इसे नी कैप के नाम से। फिर आगे दो बोन्स निकल रही हैं। ठीक है, जी जमाल, मैं अब आपको बता देता हूँ बेटे, आगे ये पार्ट आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से फीमर के जॉइंट से दो बोन्स निकल रही हैं। जो बड़े वाली है वो टिबिया कहलाती है, जो छोटे वाली वो फेब्यूला कहलाती है। उसके बाद एंकल बोन्स आते हैं टखने की, और फिर हमारी फुट बोन्स आ जाती हैं। ये एक बेसिक डायग्राम है हमारे जो है वो स्केलेटन की। अब यहाँ पे देखें, ये वर्टिब्रे के बारे में बताया गया है। ये हमारा स्कल है, स्कल से फौरन जो है 7 वर्टिब्रे हमारी नेक बोन में होते हैं। हमारी गर्दन में 7 वर्टिब्रे होते हैं, जिन्हें सर्विकल वर्टिब्रे कहा जाता है। ठीक है, जो पहले तो होते हैं वो एटलस कहलाते हैं। यही वो बोन जो होती है, यहाँ से हमारे जो है सारे मसले मसाइल सर के शुरू होते हैं। कुछ लोगों को मिग्रेन का इशू आ जाता है, आधे सर का दर्द जिस तरह होता है, टेंशन की वजह से सर दर्द। कुछ लोगों को कहते हैं कि कंधों के असाब जो है कंटिन्यूसली थके हुए हैं, दर्द कर रहे हैं। अगर हम अपना दायां बाजू या बायां बाजू ऊपर उठाना चाहते हैं तो वो पूरा उठता नहीं है। ऐसे लगता है जैसे कोई दर्द सा है जो गर्दन से शुरू हो रहा है और बाजू तक जा रहा है। लोग उसे अंजाइना समझ बैठते हैं अगर वो लेफ्ट साइड, क्योंकि दिल का दर्द तो नहीं है, हार्ट अटैक की वजह से नहीं दर्द हो रहा है, नहीं, वो हमारी सर्विकल वर्टिब्रे, जो हमारी गर्दन के वर्टिब्रे होते हैं, उनमें टेंशन आ जाती है। ठीक है, मैं आजकल अपनी सर्विसेज इसी चीज की भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि घर बैठे बैठे लोगों के जो है ना ये वर्टिब्रेज का बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो आई सेटल देम, आई फिक्स देम, आई फिक्स इट फॉर देम। ठीक है, कि वर्टिकल सॉरी जो वर्टिब्रे हैं उनमें अगर पार्शल डिसलोकेशन आ जाती है, पार्शल डिसलोकेशन का मतलब ये होता है कि वर्टिब्रे अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, हिल जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं सबलक्सेशन। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, ये मैं आपको इजाफी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बैठे बैठे आजकल लॉकडाउन में लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि उनके जो है वर्टिब्रे जो है वो पार्शियल डिसलोकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कमर में हल्का हल्का सा दर्द रहता है, स्टमक के इश्यूज आना शुरू हो रहे हैं आजकल। फिर गर्दन में जो है कंटिन्यूसली दर्द रहना शुरू हो जाता है, सर में कंटिन्यूसली दर्द रहता है। तो मेडिसिन तो हम खा लेते हैं, वक्ती तौर पे तो आराम आ जाता है, लेकिन जब उसका मेडिसिन का असर खत्म होता है फिर दोबारा दर्द शुरू। तो वो क्या होता है कि हमारे जो वर्टिब्रे हैं उनमें डिसलोकेशन हो जाती है पार्शल, इसे हम सबलक्सेशन कहते हैं, और उसको मैं फिक्स करता हूँ। आई नो हाउ टू फिक्स इट, और इसी की स्टडी को कायरोप्रैक्टिक कहते हैं, अगर आपने कभी सुना हो, कभी देखा हो। अच्छा, 7 जो है हमारे सर्विकल वर्टिब्रे हैं, और 12 जो है हमारे थोरेसिक वर्टिब्रे हैं। थोरेसिक कहते हैं थोरेसिक चेस्ट कैविटी जो हमारी आती है। ठीक है, और 5 हमारे लंबर वर्टिब्रे हैं, जो हमारी लोअर बैक होती है उसे लंबर कहते हैं।
जो कि यहाँ पे पेल्विक गर्डल के साथ अटैच है यहाँ पे। और ये लंबर वर्टिब्रे होते हैं जहां से शियाटिका जो है वो पेन स्टार्ट होती है। शियाटिका एक नर्व का नाम है जो टांगों की तरफ जाती है। ठीक है, अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये देखें, ये लंबर का जो एरिया है ये वाला, ये लोअर बैक और हिप्स को कवर कर रहा है। ठीक है, और ये जो हिप्स में जो वर्टिब्रे आ रहे हैं इन्हें सैक्रम कहते हैं। और ठीक है, और नीचे जो आखिरी जो होते हैं वो कॉक्सिक्स कहलाते हैं। ठीक है, ये वर्टिब्रे जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ पे खत्म हो जाती है। और यहाँ पे अक्सर लोगों को पेन शुरू होता है, लोअर बैक का जो पेन होता है ना वो बड़ा सीवियर होता है। आपसे उठा नहीं जाता, हिला नहीं जाता, अजीब सा ऐसा दर्द होता है। समटाइम्स हल्का सा भी हो ना तो बर्दाश्त से बाहर होता है, वो लोअर बैक का जो पेन होता है। तो वो जो पेन आता है वो यहाँ पर जो वर्टिब्रे हैं उनकी डिसलोकेशन की वजह से आता है। इस पार्शियल डिसलोकेशन को सबलक्सेशन कहते हैं। आप कभी अगर आपको मौका मिलेगा तो आप जरूर इसको स्टडी कीजिएगा। ठीक है जी, ये हमारा एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था वर्टिब्रल कॉलम के साथ। द स्केलेटन डिवाइड कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। एक्सियल स्केलेटन का मतलब ये होता है कि मोस्टली ये वो स्केलेटन का वो पार्ट है जो कि फिक्स रहते हैं। इसमें अगर जॉइंट्स हैं तो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। बहुत बहुत पार्शियल मूवमेंट होती है, बहुत ज्यादा कम मूवमेंट होती है। 7 सर्विकल हैं, 12 थोरेसिक हैं, 5 लंबर हैं, 5 सेक्रम है, और आखिर में जो कॉक्सिकल रीजन आता है, ठीक है, 4। होल्ड ऑन प्लीज। जी बेटे, ठीक है, अब इसी में हमारे रिब्स का पोर्शन आ जाता है। ठीक हो गया, रिब्स स्टर्नम। अब ये जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें मोस्टली वो बोन्स आ रही हैं, वो रीजन आ रहे हैं जो जिनमें ज्यादा मूवमेंट शो नहीं होती। ठीक है, ज्यादा मूवमेंट शो नहीं होती है। तो ये उसके बाद पहला एक्सियल स्केलेटन है, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन है जिसमें हमारी लिम्स आ रही है। 4 लिम्स में बाजू, हैंड लिम्स में टांगे आती हैं। ये वो मेन स्केलेटन है जो कि मूवमेंट शो करता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें हमारे जॉइंट्स आ जाते हैं। जॉइंट्स हमारे कौन से हैं? फिक्स जॉइंट्स हैं और मूवेबल जॉइंट्स हैं। ठीक है, फिक्स जॉइंट वो हैं जहां से मूवमेंट शो नहीं होती, जैसे स्कल के जॉइंट्स हैं। स्कल के जो जॉइंट्स हैं, स्कल की जो बोन्स हैं आपस में फ्यूज हुई हुई हैं, तो हम स्कल की बोन्स को नहीं हिला सकते, यहाँ पे मूवमेंट शो नहीं कर सकते। ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स जो हैं उसमें दो किस्म के जॉइंट्स आते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट। अब यहाँ पे देखें, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन से होते हैं? दे आर फाउंड इन हिप बोन एंड शोल्डर बोन। जो पेल्विक गर्डल है और हमारी जो शोल्डर है यहाँ पर हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिल जाते हैं। ये हमें 360 डिग्री पे मूवमेंट शो करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड एनी प्लेन। अच्छा, लेकिन जो हिंज जॉइंट है, अब यहाँ पे देखें डायग्रामेटिकली दिखाया गया, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है। ये दिखाया गया स्कैपुला है, स्कैपुला में ये देखें ये सॉकेट बनी हुई है और ये ह्यूमरस का बॉल है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये बॉल इस सॉकेट में फिट हुई हुई है, ये बॉल एंड सॉकेट है। ये देखें, ये इसको इस तरह इजीली दिखाया गया। तो ये मूवमेंट आपको 360 डिग्री पे करने में हेल्प देती है। लेकिन जो हिंज जॉइंट है ये देखें, इस तरह के ये वाला ह्यूमरस और अल्ना का, ये आपको सिर्फ वन प्लेन मूवमेंट शो करते हैं, या तो एक्स वाई प्लेन होगा या वाई जी प्लेन होगा या एक्स जी प्लेन होगा। ठीक है, एट वंस आप या ऊपर कर सकते हैं बाजू को या नीचे कर सकते हैं, लेकिन उसी जॉइंट से आप साइडवेज नहीं कर सकते। इसे हिंज कहते हैं।
हिंज से मुराद ये होता है जैसे आपके रूम का डोर है, वो डोर जो है एक साइड से फिक्स होता है, दूसरी साइड से आप पकड़ के उसको आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से दरवाजा खुलता है या बंद होता है, तो वो हिंज कहलाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है। तो वहीं से इसका नाम निकला है हिंज जॉइंट। ठीक हो गया जी? ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। ये वाला टॉपिक आपका ये नहीं है, ये मैं देख भी लूंगा कि ये है या नहीं है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ मसल्स, ये इंपॉर्टेंट है। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शन में पढ़ा था, तो उसी से वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स आते हैं। वॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं? जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है, हम इनको अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं, वो वॉलेंट्री मसल्स में आते हैं। और जो इनवॉलेंट्री मसल्स में, वो उनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स हैं, ठीक है। आप स्टमक की मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है जब डाइजेशन हो रही होती है, हार्ट के मसल्स की मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, जो इंटेस्टाइन्स के मसल्स हैं उनकी जो है मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं। कार्डियक मसल्स जो है वो इनवॉलेंट्री मसल्स की टाइप है, ठीक है, हार्ट के मसल्स में। फिर आ जाते हैं जी स्केलेटल मसल। अब यहाँ पर आपका वो टेंडन्स और लिगामेंट्स वाला आंसर आपको मिल जाएगा। मसल्स कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स जो है या तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या रिलैक्स कर सकते हैं। The ends of the skeletal muscles are attached to the bones by tough inelastic tissue. Inelastic tissue यानी इतनी ज्यादा वो इलास्टिक नहीं होती हैं, उन्हें टेंडन्स कहा जाता है। मसल्स जो हैं बोन्स के साथ जिन टिश्यूज के जरिए अटैच होते हैं, उन टिश्यूज को टेंडन्स कहा जाता है। और एक बोन दूसरी बोन के साथ जिस टिश्यू के जरिए अटैच होती है, उसे हम लिगामेंट कहते हैं। ठीक हो गया? और ये लिगामेंट्स ही हैं जो कि हमारी बोन्स की डिसलोकेशन नहीं होने देती। समटाइम्स जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो हम कहते हैं डिसलोकेट हो गई है, तो लिगामेंट्स जो है वो उन पे प्रेशर आ जाता होता है, ठीक है। तो फिर जो है वो डॉक्टर्स या ऑर्थोपेडिक या पहलवान क्या करता है, वो पकड़ के लिगामेंट्स को खींच के ना बोन को अपनी पोजीशन पे लेकर आते होता है, ठीक है। मसल्स कैन पुल बट नेवर पुश। मसल जो है पुल फोर्स लगाते हैं, ये पुशिंग फोर्स नहीं लगाते हैं। अगर पुल होगी तो हमारा बाजू ऊपर को उठ जाएगा, ये पुल कहलाती है, पुश नहीं। दे पुल ओनली व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन इट इज कॉन्ट्रैक्टेड इट्स लेंथ शॉर्टेंड। जब ये पुल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो मसल्स की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है, आपके बाइसेप मसल्स है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी देखा हो कि जब जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या वैसी जो फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो जब वो कि डंबल उठाते हैं तो हमारे जो बाइसेप है ये सर्कुलर फॉर्म में प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उनकी, जिसकी वजह से फिर हमें बाइसेप जो है प्रोमिनेंट नजर आते हैं। When returning to their original length, they relax. और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आते हैं तो हम कहते हैं वो रिलैक्स कर गए हैं और बाजू जो है वो नीचे की तरफ को आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है, ये आपने समझनी है और ये आपको पता भी है। यहाँ पे देखें ये डायग्राम, ये मैं बता रहा था, ये देखें, जब ये मूवमेंट इस तरह शो हो रही है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है जिसे हम पिवट कहते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में मोमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो है वो पॉइंट जहां पर कोई भी बॉडी जो है रेस्ट करती है और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है, अगर तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है वो पॉइंट, लेकिन उसको उसका पिवट भी कहते हैं, जहां पे उसको सपोर्ट दी। तो हमारे ये ह्यूमरस है, ये रेडियस, रेडियस ये ऊपर वाली है और अल्लाह नीचे वाली है, ठीक है। ये वाली बोन जो है वो ह्यूमरस है, ये जो ऊपर वाली है ये रेडियस है, और ये जो नीचे वाली है ये अल्ना है। अल्ना के साथ ये देखें, ये बोन टू बोन जो अटैचमेंट है, ये ब्लू कलर के जो टिश्यूज नजर आ रही है इन्हें लिगामेंट्स कहा जाता है, और यहाँ पे बोन टू बोन अटैचमेंट है, ये लिगामेंट्स है। लेकिन ये मसल्स के बोन के साथ जो अटैचमेंट है ये टेंडन्स कहलाती हैं टिश्यूज, ये ब्लू कलर के जो है, ठीक हो गया। अब
जब ये ऊपर वाला मसल है, ये नीचे वाला मसल, ऊपर वाला मसल कहलाता है बाइसेप, इसे हम बाइसेप कहते हैं, और ये जो नीचे वाला है इसे हम कहते हैं ट्राइसेप। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारी बाजू की पोजीशन ये इस तरह आ जाती है, ठीक है। तो ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पुलिंग फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये बाइसेप जो है रेडियस के साथ अटैच है, तो रेडियस को ये पुल करेगा। जब रेडियस को पुल करेगा तो हमारे बाजू की ये पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। अब जब ये रिलैक्स करेगा तो ये नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो बाजू ऊपर को खींच ली गई। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो ये नीचे वाला जो मसल था ये रिलैक्स कर रहा था, लेकिन जब बाइसेप रिलैक्स करेगा तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हमारी बाजू दोबारा स्ट्रेट हो जाएगी। तो मूवमेंट जो है एक प्लेन में हुई है, लेकिन उस मूवमेंट को शो करने के लिए टू टाइप्स ऑफ मसल्स इन्वॉल्व है, बाइसेप एंड ट्राइसेप। और वो किस तरह से मूव कर रहे हैं कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्राइसेप रिलैक्स करता है, और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइसेप रिलैक्स करता है। तो इस किस्म की मूवमेंट को एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। और ऐसे मसल्स को एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं। ठीक है जी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और मीन वाइल जो है मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा तो आपको मजीद भी समझ आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर यही चीज शो की गई है। ये ब्रॉड जो है ये हमारी स्कैपुला है, ये स्कैपुला के साथ बाइसेप जो है देखें अटैच हुए हुए हैं। बेटे जब हम जमान जब हम फॉर एग्जांपल लेटे हुए हैं, ठीक है, उस वक्त हमारी बाजू थोड़ी सी टेढ़ी भी है तो कोई ना कोई मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशन में है, ठीक है। अगर हम हमारी बाजू अगर हम लेटे हुए हैं और टेढ़ी पोजीशन में बाजू, तो कुछ ना कुछ पार्ट जो है मसल का कॉन्ट्रैक्शन में होता है, ना कुछ पार्ट जो है वो रिलैक्सेशन में होता है हर वक्त, ठीक है। जब आप बाजू ढीली छोड़ देते हैं, जब लेकिन बाजू अगर स्ट्रेट भी है, अगर आपकी बाजू स्ट्रेट है और ढीली छोड़ी हुई है, तब आपका ट्राइसेप जो है वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन में है। अगर आपने बेंड की हुई है और बेशक ढीली छोड़ दें, तो आपका जो बाइसेप है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशन में है, ठीक है। कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। जब बाजू बेंड की तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट किया, ट्राइसेप रिलैक्स किया, लेकिन जैसे ही बाजू जब स्ट्रेट होगी तो बाइसेप रिलैक्स करेगा और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक हो गया। दिस इज हाउ मूवमेंट इज शोन बाय द skeleton and the skeletal muscle। ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चूंकि यहाँ पर इस वाली डायग्राम में देखें, ये बाजू जो है स्ट्रेट हो रही है, तो स्ट्रेट का मतलब ये है कि एक्सटेंड हो रही है, बाजू फैल रही है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन भी कहते हैं, और ऐसे मसल्स को हम एक्सटेंसर मसल्स भी कहते हैं। तो ट्राइसेप जो है वो एक्सटेंसर कहलाता है, ठीक है। अब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करके बाजू को बेंड कर रहा है तो उसे हम कहते हैं कि इसमें फ्लेक्सन आई है, तो ऐसे मसल्स को हम फ्लेक्सर मसल्स भी कहते हैं। ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग यहाँ से इसको स्टडी कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी सारा। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन?